हाय एवरीवन। आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में रिलेशन पे क्वेश्चन लगाऊंगा और इस क्वेश्चन में ये चेक करूंगा कि कोई रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। ये तीनों टाइप के रिलेशन को कैसे चेक करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन। चेक वेदर द रिलेशन आर, कोई और रिलेशन है, डिफाइन इन द सेट। सेट जो है 1 2 3 5 6 है और इस 6 पे ये ऐसा डिफाइन किया गया है, ए रिलेशन b इक्वल टू a प्लस 1, मतलब जो b में है सेकंड है, उसमें जो मैपिंग है वो एक से ज़्यादा है। तो जब भी कोई क्वेश्चन लगाएं तो जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। ओके, तो गिवन क्या है, आपका सेट है, तो सेट इसको सेट ए मान लेते हैं, ये इसको ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, और क्या दिया हुआ है, आर एक रिलेशन इसी पे दिया हुआ है, आर इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, ये रिलेशन दिया। अब इस रिलेशन को ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो जब भी आप इसको आसान में क्या करें, ये रिलेशन कंडीशनल लिखा हुआ है, हम रिलेशन को इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर लिखेंगे। ओके, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे, जैसे 1 2 3 6 5 है, तो इसको जैसे 1 2 3 4 5 6, ये खुद इसी में मैपिंग है। ओके, तो इसको हम पूरा मान लेते हैं ए वाला एलिमेंट। ओके, और सेम इसी को हम दोबारा लिखेंगे, इसको कर देते हैं बी, और इसमें फिर वही सारे एलिमेंट हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसके हिसाब से मैप करेंगे। तो इसमें क्या है, एक ज़्यादा है, तो यानी एक का 2 से हो जाएगा, 2 का 3 से रिलेशन हो जाएगा, 3 का 4 से हो जाएगा, 4 का 5 से, 5 का 6। ओके, और एक छूट जाएगा। तो रिलेशन जो है, रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, आर जो आपका आ जाएगा 1 2 2 3 3 4 4 5। ओके, अब 5 6, ये आपका रिलेशन आ गया एक्चुअली। अब हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव 1 बाई 1 चेक करेंगे। तो पहला क्या है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है ये रिलेशन, इसको हम मान लेते हैं नंबर 1। ओके, तो ये मान लेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव की जो डिफिनीशन होती है कि अगर ए जो एलिमेंट है वो बिलोंग करना चाहिए, हर एलिमेंट खुद से रिलेशन रखना चाहिए, इसमें बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल एवरी ए बिलोंग टू ए एलिमेंट, जो सेट है, ये सेट में। अब हम मिसाल के तौर पे एग्जांपल हम मान लीजिए लेते हैं कि देखते हैं कि जो इसमें लिखा है, जैसे 1 1 है, 1 सेट का एलिमेंट है, तो 1 1 जो है, सॉरी 1 1 जो है वो आर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो आप देखें इस पूरी 1 नंबर 1 में 1 1 है, कहीं है एक्चुअली में, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 1 1 नहीं है। तो अगर एक भी कंडीशन डिफाइन नहीं, वो सेटिस्फाई नहीं किया, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक को मैं आपको डिफिनीशन बता दूं, क्या होती है कंडीशन फॉर सिमेट्रिक। इफ ए बी बिलोंग टू रिलेशन, देन क्या होना चाहिए, बी ए भी आर में होना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बाय एग्जांपल, जैसे 1 2 है, ये किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। तो क्या होना चाहिए, 2 1 भी आर में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन देखिए 2 कहीं है इसमें कहीं नहीं है। तो 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, देन आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। ओके,
अब हम क्या करते हैं, इसको ट्रांजिटिव के लिए ले लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है वो लिख लेता हूँ। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए ये होती है, इफ ए कामा बी बिलोंग आर एंड बी बिलोंग टू आर, देन क्या होना चाहिए, ए कामा सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो देख लीजिए, जैसे 1,2 मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, यहाँ सेपरेट कर दे रहा हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया 1,2 इस रिलेशन नंबर 1 में देखिए, ये R को बिलोंग कर रहा है एंड 2,3 भी R में बिलोंग कर रहा है। ओके, तो देखिए 1,3 R में है, नहीं है। देखिए 1,3 कहीं है, नहीं है, क्योंकि एक ज़्यादा है, नॉट बिलोंग। तो R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने ये देखा कि जो सेट है उस पर जो रिलेशन था उसको हमने सबसे पहले क्या किया, रोस्टर के फॉर्म में किया। क्यों ऐसा किया रोस्टर के फॉर्म में, कंडीशनर, क्योंकि इससे आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमने इसको पहले कन्वर्ट किया रोस्टर में, फिर 1 बाय 1 रिफ्लेक्सिव के जो डिफिनीशन या कंडीशन है वो लगाया। तो ये देखिए रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक के लिए लगाया तो सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव के लगाया ट्रांजिटिव नहीं। तो ये जो गिवन क्वेश्चन था उसका जो रिलेशन था इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर।